बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू वज़ाइफ चैनल के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह करीम आप तमाम को अपनी रहमतों के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में रजबुल मुरज्जब का कुरानी अमल बताया जाएगा और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे इस उर्दू वज़ाइफ चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन जाएं। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत का है, सूरत वद्दुहा का है और ये मुजर्रब अमल है। और ये किस लिए किया जाएगा? रिज़्क़ की फरावानी के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, रिज़्क़ की कुशादगी के लिए, रिज़्क़ की तंगी से निजात के लिए, इसी तरह माल और दौलत में फरावानी के लिए, अपने कारोबार में बरकत के लिए, अपने रुके हुए बिज़नेस को मज़ीद परवान चढ़ाने के लिए, मज़ीद तरक्की देने के लिए इस अमल को किया जाएगा। अगर कोई दोस्त रोज़ी रोज़गार के हवाले से, जॉब के हवाले से परेशान हैं, किसी पर कर्ज़ है, तो वो भी इस अमल को इस रजबुल मुरज्जब के महीने में किसी भी दिन, किसी भी रात कर सकते हैं। इसी तरह किसी दोस्त ने किसी जगह इन्वेस्टमेंट की है, उसने पैसा लगा दिया, अभी उसको कामयाबी के कोई आसार नज़र नहीं आते, तो वो भी इस वजीफ़े को रजबुल मुरज्जब में ज़रूर कर ले। तो दोस्तों, उसका तरीका समाअत करने से पहले छोटी सी गुजारिश करते हैं कि जो दोस्त हम इस चैनल पर नए हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे दोस्तों, जो वक्त आप सेलेक्ट कर लें, रात का, दिन का या किसी नमाज के बाद का, आसानी के साथ, कोई कैद नहीं। अव्वल व आखिर 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर 313 मरतबा सूरत वद्दुहा को मुकम्मल पढ़ेंगे। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये सूरत है, सूरत वद्दुहा आखिरी पारे की ये सूरत है। आप इसको 313 मरतबा पढ़कर फिर आखिर में 11 बार वही दरूद पाक जो शुरू में आपने तिलावत किया, फिर एक मरतबा मज़ीद दरूद पाक पढ़कर अपने उस नेक मकसद में दुआ करेंगे। आपका मकसद है रिज़्क़ की तंगी से निजात का, तो आप उससे दुआ करेंगे कि मालिक रिज़्क़ की तंगी से निजात अता फरमा, रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा। इसी तरह अगर आपको जॉब की प्रॉब्लम है तो आप जॉब के लिए दुआ करेंगे। आप किसी इदारे में काम करते हैं, वहाँ आप प्रमोशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो उस अपनी तरक्की के लिए, उस इदारे में, उस अपने काम में, उस अपनी फील्ड में मज़ीद कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। अगर आपने बिज़नेस के लिए इस अमल को करना है तो आप अपने कारोबार में कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। इसी तरह किसी दोस्त पर अगर कर्ज़ है या उसने किसी के पैसे देने उसने वादा कर रखा है, कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा, तो वो भी इस अमल को ज़रूर करे। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फज़ल करम से इस सूरत दुहा के सदके, वैसे तो पूरा कुरान आका अलैहिस्सलाम की तारीफ़ है, तो इस सूरत में बिलखसूस अल्लाह ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की है। तो इस सूरत के अमल से, इन कलिमात तय्यबात की बरक़ात से अल्लाह पाक आपकी जायज़ मुराद पूरी फरमाएगा। दोस्तों, जब भी अल्लाह से दुआ करें, वज़ाइफ करें, यकीन के साथ किया करें। और आज एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई अमल करें तो उससे पहले रब की रज़ा व खुशनुदी के लिए हस्बे तौफीक दिन को आप सदका ज़रूर कर लिया करें। वो सदका आप किसी को खाना खिला सकते हैं, वो सदका आप किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, रास्ते से कोई तकलीफ़ दह चीज़ हटा सकते हैं, परिंदों को आप दाना डाल सकते हैं। तो अलगर्ज़ वो आपको बेहतर हो नज़र आ रहा होगा कि आप किस को देना चाहते हैं ये सदका।
تو انشاءاللہ اللہ پاک کا فضل و کرم آپ کو ضرور نصیب ہوگا۔